नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी है और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पति, पत्नी, बेटे और भतीजे की मौत हुई है। शादी समारोह से लौट रहे थे ऑटो सवार। दुर्घटना के बाद ट्रक छोड़कर फरार हुआ है ड्राइवर। पुरानी छावनी थाना के बामौर बाईपास का ये मामला बताया जा रहा है और एक ही परिवार के थे सारे 4 लोगों की मौत हो गई है। ग्वालियर की यह खबर, देर रात की यह खबर है। ग्वालियर में भीषण दुर्घटना। सुबह आप देखिए, जब ये तस्वीरें देखने को मिली तो ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। 4 लोगों की मौत हो गई है। पति, पत्नी, बेटे और भतीजी की मौत हुई है। शादी समारोह से लौट रहे थे ऑटो सवार। दुर्घटना के बाद ट्रक छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तो ग्वालियर का यह मामला, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत देर रात। यह हादसा और सुबह की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब यहां ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पाया गया। ट्रक छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। ट्रक किसकी है, कहां से आ रही है, ये जांच का विषय। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी आपके पास इस हादसे को लेकर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बामौर जो बाईपास है, वहाँ भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में एक बेकाबू रफ्तार ट्रक ने पीछे से ऑटो को टक्कर मार दी। इस ऑटो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। जो मरने वाले हैं उनमें नरेश वाल्मीक, उनकी पत्नी उषा वाल्मीक, बेटा राहुल वाल्मीक और भतीजी अंकिता। इसके अलावा एक जो अजय था, जो इनके परिवार का सदस्य था, वो ऑटो चला रहा था, घायल हुआ। 4 लोगों की मौत हुई है। ये सभी लोग कल शाम को ग्वालियर से मुरार होते हुए मालनपुर शादी समारोह में गए थे, जहां नरेश अपनी बेटी के रिश्तेदार की शादी में गए थे और रात को ये परिवार शादी समारोह से वापस लौट रहा था। उसी दौरान जब ये बामौर बाईपास पर पहुंचे थे, उसी दौरान जो है पीछे से आए एक बेकाबू रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद हादसे के बाद ट्रक चालक जो है ट्रक छोड़कर फरार हो गया था। पुरानी छावनी पुलिस ने इसमें लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। अब ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर पीछे से जो ट्रक ने टक्कर मारी है उसमें ट्रक ड्राइवर की लापरवाही थी। अभी 4 शवों को यहाँ ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में पीएम किया गया और पीएम करने के बाद इनको रवाना यहाँ से किया जाएगा। तो बड़ा दुखद हादसा है, क्योंकि 3 घंटे पहले जो लोग शादी समारोह में खुशियां मना रहे थे, वो रात 1:30 बजे के आसपास इस सड़क हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत हो गई है और एक उनके परिवार का सदस्य घायल हुआ। इसमें पति, पत्नी, बेटा और इसके अलावा भतीजी, 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी साझा करने के लिए। जगदलपुर में मां और बेटे की हत्या से सनसनी मच गई है। मां और बेटे की गला रेत कर हत्या की गई। हमले में दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घर में पहले से ही मौजूद थे हमलावर। शादी से घर लौटते ही हमला किया। डबल मर्डर से लोगों में दहशत का माहौल है। डबल मर्डर से दहशत का माहौल। मां और बेटे की हत्या कर दी गई। शादी से दोबारा लौटे थे। जैसे ही घर वापस लौटे, हमलावर पहले से ही घर में मौजूद थे। मां और बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी और इलाके में अब दहशत का माहौल है। बगल वाले घर से छत के माध्यम से जब अंदर घर में घुसे तो यहाँ पे 2 डेड बॉडी मिली है और एक व्यक्ति जो हैं वो घायल अवस्था में मिले हमको। जो घायल अवस्था में व्यक्ति मिले उनको तत्काल हॉस्पिटल छोड़ दिया गया है, हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। और जो 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं उनके बारे में भी एफएसएल की टीम को बुला करके प्रॉपरली परीक्षण करा रहे हैं और घटना किस तरीके से हुई है, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हुई है, उसके बारे में पता साझा की जा रही है।
जगदलपुर में देर रात एक मां और एक बेटे की हत्या कर दी गई है और ये हत्या किन कारणों से की गई है ये पुलिस अभी पतासाजी कर रही है। घटना देर रात की जब मां बेटे और उनके दूसरे बेटे शादी समारोह से के बाद घर पहुंचे थे। उसके बाद घर के अंदर जो मौजूद अज्ञात हथियारों ने उन पर हमला बोल दिया और धारदार हथियार से मां और बेटे की हत्या कर दी। साथ ही एक बेटे को बांधकर बुरी तरह अधमरा किया गया और वो घायल है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जाँच में जुट गई है। ये वही इलाका है, देख सकते हैं ये अनुपमा चौक का इलाका और यहाँ पर घटना के देर रात बाद ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और इसके बाद जो घटना को लेकर अलग अलग कयास लगाया जा रहा है कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई है। और घटना के बाद पुलिस पूरे मौके पे पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जो घटना हुई है इस घटना में काफ़ी एंगल से पुलिस जाँच कर रही है। लूटपाट भी हो सकता है, पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, सभी पहलुओं पर पुलिस फिलहाल जाँच कर रही है और घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। सतना में 4 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 लोगों के शव घर में मिले जबकि पति का शव रेलवे ट्रैक से मिला। वहीं दमोह में एक महिला ने 2 बेटियों के साथ सुसाइड करने की कोशिश की। बेहद हैरान करने वाले दोनों मामले की क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। घर में 3 लाश, रेलवे ट्रैक पर पति का शव। मामूली विवाद, परिवार बर्बाद। सुसाइड और हत्या से सनसनी। एमपी के 2 शहरों से पारिवारिक विवाद में हत्या और सुसाइड से आई 2 खबरों ने सनसनी फैला दी। सतना में एक घर में 3 लोगों के शव मिले। शव पत्नी और 2 बच्चों के थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोगों की हत्या की बात जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। पुलिस ने जब पति की तलाश की तो उसका भी शव मिला। पति का शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। सिटी कोतवाली पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि पति ने पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद सुसाइड कर लिया। ये नज़ीराबाद में हरदोल मंदिर के पास में एक किराए के मकान में 3 जो है डेड बॉडीज़ मिली हैं। एक महिला है और 2 बच्चे हैं। इन तीनों की जो है यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। पुलिस घटनास्थल पे पहुँच गई है और इसके जो पति है उसका सुबह रेलवे ट्रैक पर जो है डेड बॉडी मिली थी। पुलिस जो है पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और इसमें आगे देख रही है कि क्या चीज़ हुई है, कैसे हुआ है। उधर दमोह से भी झकझोर देने वाली खबर आई। यहाँ एक महिला ने अपनी 2 बेटियों को जहर दे दिया और खुद भी खा लिया। महिला ने जो आत्मघाती कदम उठाया उसके पीछे पारिवारिक विवाद माना जा रहा है। दोनों को यहाँ जिला अस्पताल लाया गया। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई तो जो है मौके पर जानकारी पाई गई कि जो 4 महीने की बच्ची थी उसको ब्रॉड डेड हॉस्पिटल लाया गया। बच्ची की मां रुकमन और एक 2.5 वर्षीय बच्ची जो है उसको एक हर्बिसाइड लेकर जो है लिया गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, जिससे जो है हालत अभी बिगड़ी हुई है और उन्हें जो है जबलपुर रेफर किया गया है। उधर महिला के 4 महीने की बेटी की मौत हो गई जबकि महिला और 2 साल की बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए दोनों को जबलपुर रेफर किया गया। 3 लोग लाए गए थे। एक मृत अवस्था में बच्ची लाई गई थी जो 4 महीने की थी और एक बच्ची जो थी करीब 2-2.5 साल की उम्र बताई गई थी वो आई थी और साथ में उसकी उनकी माँ जो बताई गई कि ये माँ है इनकी, वो लाई गई। तीनों उसमें वो मृत अवस्था में थी, बाकी दोनों मूर्छित अवस्था में थी। दोनों ही मामलों में पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन दोनों घटनाओं के पीछे पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है। सतना मामले की जांच पुलिस हत्या के एंगल से कर रही है। कुल मिलाकर दोनों घटनाएं बिगड़ते रिश्ते और आत्मीयता के खत्म होने की हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सादराम हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मोबाइल से आतंकी कनेक्शन मिला है। संदिग्ध वर्दीधारियों के वीडियो और फोटोज भी मिले हैं। 20 जनवरी को सादराम की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल जब भेजा गया तो मामले में नाबालिग सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आरोपी अयाज के घर पर टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला था। कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने पुष्टि की है। मोबाइल में संदिग्ध बातचीत का पता चला है। मामले में जम्मू कश्मीर से भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो बहुत बड़ा खुलासा सादराम हत्याकांड में यह माना जा रहा है और मोबाइल से आतंकी कनेक्शन मिला है। इसके अलावा 20 जनवरी को सादराम की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि फॉरेंसिक जांच के लिए
मोबाइल फोन को जब भेजा गया तो बहुत कुछ पता चला है। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, जम्मू कश्मीर से जो लिंक है वो मिले हैं। 2018 का जो मोबाइल मिला था आरोपियों के पास से, परिजनों ने उस मोबाइल को तोड़ दिया था। उस टूटी हुई मोबाइल से बहुत सारे जो संदिग्ध वीडियो है, बाकायदा जो गन के साथ है वो मिले हैं, फोटो भी है वो मिला है। और 20 जनवरी को सागराम जो एक चरवाहा था उसकी गला रेत करके हत्या की गई है। तो इसमें आतंकी जो कनेक्शन है उसके जो बहुत सारे जो प्रूफ्स हैं वो मिले हुए हैं। तो कवर्धा के जेएसपी अभिषेक पल्लव उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है और उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि जल्द ही जल्द जम्मू कश्मीर टीम जाएगी और जो संदिग्ध आरोपी है उनकी गिरफ्तारी है वो हो सकती है। और एक बड़ा मामला था, साधराम यादव की गला रेत करके हत्या कर दी गई थी और बाकायदा इसकी जो है ना ये जांच के आदेश भी किया गया था और इस मामले की जांच है अभी चल रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो एविडेंस है वो हाथ लगने हैं और अभी कई अहम जो सबूत है वो हाथ लगे हैं। आरोपी अयाज के घर में ये टूटा हुआ मोबाइल है वो मिला था और जिसके बाद पुलिस ने इसके फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था। तो एक बड़ी इनपुट और आतंकी कनेक्शन का एक बड़ा खुलासा इस सागराम हत्याकांड मामले में हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए युगल। जोशीमठ के पास जोगी धारा में मलबे को हटाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जान जोखिम में डालकर काम कर रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अचानक से एक पत्थर नीचे आ जाती है, लेकिन गनीमत तो ये रही कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ और ये तस्वीर काफी ज्यादा डरा देने वाली है। एक तरफ जहां मलबे को हटाया जा रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, तो चमोली में आप देखिए किस तरीके से जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कार्य चल रहे हैं। इस बीच एक पत्थर अचानक से जब आकर यहाँ पर गिरने लगता है तो बाल लोगों की जान बची। ये देखिए कैसे जो है भागते हुए यहाँ पर जो कर्मचारी है वो नीचे आते हैं अचानक से एक मलबे के गिर जाने की वजह से। तो पहाड़ों पर अभी जाने से थोड़ा बचे क्योंकि मौसम का मिजाज बदला है, तो असर पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ऐसे में बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते जो हैं वो काफ़ी प्रभावित नज़र आ रहे हैं। तो चमोली की ये तस्वीर है और एसडीआरएफ के जवान बाल बचे हैं जो यहाँ पर लगातार कार्य कर रहे थे। लैंडस्लाइड में एसडीआरएफ के जवान फंस गए हैं और एक मलबा जो कि अचानक से टूट जाता है, लेकिन समय रहते देखा गया और फिर भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। राजधानी भोपाल से भी सुसाइड करने की खबर है और यहां एक पुलिसकर्मी ने आत्मघाती कदम उठाया है। क्या है पूरा मामला, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पुलिसकर्मी ने क्यों मानी हार? एएसआई ने क्यों मारी खुद को गोली? एएसआई के सुसाइड का क्या है राज? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भोपाल पुलिस खोज रही है। भोपाल में एएसआई ने खुद को गोली मार ली। गोली लगने के बाद एएसआई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और एएसआई योगेंद्र यादव के शव को अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद एएसआई के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब सवाल ये है कि एएसआई ने सुसाइड क्यों किया? अब तक जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक योगेंद्र ने पारिवारिक विवाद में ये कदम उठाया है। शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई कि योगेंद्र की पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं, वहीं माता पिता भी लगातार बीमार रहे थे। बताया जा रहा है कि इन सारी वजहों से योगेंद्र पिछले 2 साल से डिप्रेशन में थे और मानसिक तनाव में रहने की वजह से आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द सुसाइड की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
धमतरी में रेत से भरे हाईवा में अचानक से आग लग गई है और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाईवा पर लगे आग पर काबू पाया है। ये बड़ा हादसा टला है। आग लगने के कारण की जांच अभी की जा रही है कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे, लेकिन बीच सड़क पर आप देखिए ये हाईवा जलकर राख हो चुका है। बड़ा हादसा टला क्योंकि आसपास कोई गाड़ियां नहीं गुजर रही थी। ऐसे में बड़ा हादसा तो टला है, लेकिन आग लगी कैसे, क्या इसके पीछे की वजह है, इस मामले में अभी जांच की जा रही है। धमतरी के बीच सड़क पर हाईवा में आग लगने की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आग लगी कैसे, कारण अज्ञात है। जगदलपुर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पर बुजुर्ग महिला की 1.5 एकड़ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बस्तर कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने अपने पिता के नाम से खेती करने के लिए 5 साल के लिए जमीन का एग्रीमेंट करा लिया था। पीड़ित महिला को इस बारे में जानकारी नहीं थी। आरोप है कि घर आकर अधिकारी ने एग्रीमेंट के दस्तावेजों पर अंगूठा लगवा लिया। पीड़ित महिला ने जमीन वापस दिलाने की मांग की है। कलेक्टर ने मौके पर जांच टीम को भेजा है। जानकारी मिल रहा है कि उन्हें गुमराह किया गया है क्योंकि ये बूढ़ी है, अकेली है, उनकी जो बेटियां बाहर रहती हैं, शादी होकर चली गई हैं, तो ये गलत है। इस संबंध में जांच करके कलेक्टर साहब को प्रेषित कर देना जानकारी। गरियाबंद में दंतैल हाथी की दहशत है और पांडुका के पचपेड़ी गांव में दंतैल हाथी घुस चुका है। ग्रामीण के मकान को तहस नहस भी किया। राइस मिल के गेट को तोड़ने की भी कोशिश की। हाथी की दहशत से ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर हैं और ऐसे में 12 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो दंतैल हाथी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ग्रामीणों के मकान पर हमला किया गया और ऐसे में राइस मिल के गेट को तोड़ दिया गया है। दहशत है ग्रामीणों में कि कहीं अगला निशाना वो ना बन जाए। दंतैल हाथी को देखिए आप, किसी ने कैमरे में कैद भी की है तस्वीर दंतैल हाथी की। रात भर ग्रामीण जागने को मजबूर है। देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें कि मामेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी और हल्दी समारोह बड़ी भव्यता के साथ हुए। साथ ही शिव शक्ति पूजा कर अनंत और राधिका के लिए मंगल कामना भी की गई, जिसके बाद वो तारीख यानी कि 12 जुलाई यानी कि कल अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे, जिसका साक्षी बनने के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी, जहां आपने बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को देखा होगा परफॉर्मेंस देते हुए। हल्दी समारोह में भी कई लोग पहुंचे और फिर पूजा की गई है। एंटीलिया में ही एक दूजे के होने वाले ही हैं अनंत और राधिका। 12 जुलाई को अनंत और राधिका की शादी है। तो कल होने जा रही अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के पुजारी भी मुंबई पहुंचे हैं। अंबानी परिवार के निमंत्रण पर पहुंचे पुजारियों ने चांदी के बेलपत्र, भस्म और प्रसाद भेंट की है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पुजारियों ने शिव शक्ति पूजन भी कराया है। तो ये तोहफा आप देखिए, कल अनंत और राधिका की शादी होने वाली है और उसके पहले विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के पुजारी मुंबई पहुंचे। रणवीर सिंह भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। अंबानी परिवार के निमंत्रण पर पुजारियों ने
चांदी के बेलपत्र, भस्म और प्रसाद भेंट किए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पुजारियों ने शिव शक्ति पूजन भी कराया। देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें कि मामेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी, हल्दी समारोह और शिव पूजा भी भव्य तरीके से मनाई जा रही है। और इंतजार जिस दिन का था वो घड़ी भी बस आ ही गई है। कल यानी 12 जुलाई यानी वो दिन जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने वाली है, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त ही बाकी है। शादी से पहले की सभी रस्में और समारोह उत्साह और उमंग के साथ हो रहे हैं। पूरा अंबानी परिवार अनंत और राधिका की शादी को बेहद खास बनाने में लगा हुआ है। इस बीच एंटीलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन हुआ, जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई थी, जहां तमाम बॉलीवुड सेलेब्स और परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन, भाई अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ शिव शक्ति पूजा में शामिल हुए। नीता अंबानी भी अपने अलग ही अंदाज में मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आईं। वहीं रात में यंगस्टर नाइट का भी आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लग गया। बारह जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। शादी से पहले मामेरू संगीत सेरेमनी, हल्दी समारोह बड़ी भव्यता के साथ हुए, जिसमें देश विदेश से आए खास मेहमानों ने समा बांधा। 12 जुलाई को शादी है, जब अनंत और राधिका साथ फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। यह कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। पूरी दुनिया से मेहमान अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का गवाह बन रहे हैं। इस मौके पर खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो इंतजार है बेसब्री से 12 जुलाई का। दूसरी तरफ पूरे देश में अब तक की सबसे बड़ी शादी का उत्साह दिखाई दे रहा है। यूपी के अमरोहा में युवा चित्रकार जुहैब खान ने दीवार पर अनंत और राधिका की कोयले से 8 फीट की तस्वीर बनाकर उन्हें शादी की शुभकामनाएं दी। पंजाब के अमृतसर के एक आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए अनमोल उपहार तैयार किया है। जगजोत सिंह ने यह तस्वीर तैयार की है एक्रेलिक रंगों से 5 फीट की अनंत और राधिका की मन को मोह देने वाली बहुत सुंदर पेंटिंग तैयार की है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी के अमरोहा में एक आर्टिस्ट ने बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई है कोयले से 8 फीट की। तो दूसरी तरफ अमृतसर का रहने वाला एक आर्टिस्ट जिसने ये तस्वीर बनाई है और भेंट भी की है अनंत और राधिका को। 12 जुलाई को अनंत और राधिका की शादी होने वाली है और इस खास मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से उपहार का जो सिलसिला है वो भी दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।